एक का कचरा दूसरे का सोना कैसे बन सकता है, ये खबर आपको आज ये बात बता देगी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये खबर भारत के लिए भी सीख है, क्योंकि आज के टाइम पर जो स्थिति ईरान की आन पड़ी है ना, कल को यही स्थिति भारत की भी आ सकती है। और इसी वजह से भारत को इसे टालना होगा, क्योंकि हमारी वायुसेना की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं लग रही। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। हम लगातार उनको कमजोर करते जा रहे हैं। जी हाँ, हो सकता है कि ये बात आपको अच्छी ना लगे या आपको अच्छी लग भी सकती है, लेकिन हमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमने अपनी वायुसेना की जरूरतों को लगातार दरकिनार किया है, जिससे कि हमारी वायुसेना कहीं ना कहीं से कमजोर हो रही है। क्योंकि हम अपनी थल सेना और नौसेना के लिए तो लगातार वो काम कर रहे हैं जो कि जरूरी है, हम उन्हें लगातार सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन जब बात आती है वायुसेना की, तब हमारी अप्रोच वो हो जाती है कि जब तक हमारी पूंछ में आग ना लगे, जब तक चाइना बंदूक लेके सर पे ना खड़ा हो जाए, हम अपनी वायुसेना को मजबूत करने के बारे में सोचते ही नहीं है। और इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है राफेल की डील। आपको याद ही होगा, हम राफेल की डील से पहले MRFA डील करने वाले थे, जिसे MRCV कहा जाता था। और उस डील के तहत हम 114 लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना को देने वाले थे। लेकिन हम इसके बावजूद उस डील को टालते रहे। 2008 में हमारी डील हुई थी, लेकिन 2016 तक हमने कुछ नहीं किया था। लेकिन जब 2016 में चीन हमारे सर पर बंदूक लेकर खड़ा हो गया और डोकलाम में घुस आया, तब जाकर हमने अपने दिमाग को खोला और तब जाकर हम फ्रांस के पास गए और कहा कि किसी भी तरीके से हमें कम से कम 36 राफेली दे दो, उससे ही हम काम चला लेंगे। क्योंकि चीन हमारे दरवाजे पर खड़ा है और हमें उसका मुकाबला करना है। और उस टाइम पर हमारी आवश्यकता थी, हमें उस डील के अंदर नुकसान भी हुआ। फ्रांस ने जो मुंह मांगी कीमत हमसे मांगी राफेल की, हमें वो कीमत उसे चुकानी पड़ गई। और उसके बाद एक बार फिर भारत कुंभकर्ण की नींद सो गया। अपनी वायुसेना के मामले में हमने कभी भी उठकर नहीं देखा कि क्या 36 राफेल से हम क्या मुकाबला कर पाएंगे चाइना का। हम मात्र चुपचाप बैठे हुए हैं और अपनी वायुसेना को लगातार कमजोर करते जा रहे हैं। और वायुसेना को कमजोर करने का नतीजा क्या होता है, उसके लिए आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट आ रही है, ईरान पाकिस्तान का JF-17 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। यहाँ तक कि ईरान इस हद तक डेस्परेट हो चुका है कि वो पुराने यानी कि जिन JF सीरीज के लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान की सेना ऑपरेट कर रही है, वो JF-17 तक लेने के लिए ये रेडी है। और ऐसा क्यों है? तो ऐसा है इनकी वायुसेना की स्थिति को देखकर आप जानकर हैरान होंगे कि ईरान की वायुसेना की स्थिति इतनी ज्यादा बदतर है कि आज तक भी ये अमेरिका ने जो इनको 1960 में लड़ाकू विमान दिए थे, जब शाह ऑफ ईरान का राज था ईरान के ऊपर, उस टाइम के लड़ाकू विमान ये आज तक भी चला रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद ये खरीद नहीं सकते थे या इनके पास ऑप्शन नहीं थे। अगर ये चाहते तो रूस से एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान खरीद सकते थे। लेकिन बात आती है ध्यान की, इन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और अब इनकी सर पर मुसीबत आन पड़ी है। इनके पूंछ में आग लग पड़ी है, इनके भी पूंछ में आग लग पड़ी है, क्योंकि अमेरिका ईरान के आसपास बहुत ही बड़ा विशालकाय बेड़ा लड़ाकू विमानों का तैनात कर रहा है। और इजराइल भी नए स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद रहा है और अपनी वायुसेना को बड़ा बनाता जा रहा है। क्योंकि ये बात निश्चित मानी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ईरान पर हमला होगा ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप हर हालात में ईरान की जो रिजीम है उसे खत्म करके ही मानेंगे। वो अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं कि उनके शासन काल में ईरान का खात्मा हुआ। इसीलिए वो इजराइल को ताकतवर करना स्टार्ट कर चुके हैं और खुद अमेरिकी सेना ईरान के आसपास मजबूत हो रही है। इसीलिए इन दोनों देशों के हवाई हमलों को रोकने के लिए इन्हें चाहिए लड़ाकू विमान, ताकि ये किसी तरीके से टिक पाएं। अमेरिका के सामने इसीलिए ईरान पहुंचा रूस के पास। इन्होंने रूस से Su-35 लड़ाकू विमान मांगे। रूस ने दे भी दिए, लेकिन बहुत ही कम संख्या में, क्योंकि रूस के पास भी आज के टाइम पर बहुत कम पैसा है। वो ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता ईरान को, और ईरान के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो Su-35 जो कि बहुत महंगा है उन्हें पूरी तरीके से खरीद पाए। इसीलिए थोड़ी संख्या में उन्होंने खरीद लिए, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। इसके बाद ईरान भागा चाइना के पास कि आपके पास एक J-10 सीरीज का लड़ाकू विमान है जो कि अमेरिका के विमान का कॉपी है, आप वो हमें दे दो। चीन ने कहा कि चलिए ठीक है, हम दे
दे देंगे, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। ईरान ने कहा कि हम आपको पैसा तो नहीं दे पाएंगे लेकिन कच्चा तेल बेच देंगे। और ईरान की डील ये चीन के साथ नहीं हुई, इसीलिए ये तक हार कर पहुंचे पाकिस्तान के पास कि आपके पास JF-17 है जो कि कबाड़ा है, लेकिन उससे हमारा किसी तरीके से काम चल जाएगा, आप ये हमें बेच दो। इसीलिए ईरान बात कर रहा है पाकिस्तान के साथ JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट को खरीदने की डील पर। यानी कि आप देखिए पिछले 20-25 सालों से इन्होंने अपनी वायुसेना को एकदम इग्नोर करके रखा। अगर ये चाहते तो हर साल थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके रूस से लड़ाकू विमान खरीद सकते थे, और ऐसा करते तो इन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और Su-35 एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो कि एक्चुअल में F-35 अमेरिकी और इजरायली वायुसेना को न केवल टक्कर दे सकता है बल्कि धूल चटाने की भी क्षमता रखता है। लेकिन अब समय इनके हाथ से निकल चुका है और यही कारण है कि अब वे दुनिया का कबाड़ा खरीदते फिर रहे हैं और उससे सुरक्षा करने का ट्राई कर रहे हैं।